ये देखो बच्चों 4 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम। एक पार्टिकल दिया है, इस पे चार्ज क्यू है और इसका मास है एम। मैंने चार्ज प्लस क्यू लिख दिया। इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ये तीन मैंने पैरेलल लाइन बनाया है, उस सुविधा के लिए बस बता दिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इन द एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका प्लस एक्स की तरफ है, ठीक है। ए नॉट और ई नॉट कांस्टेंट है, बहुत अच्छा। इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट रेस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। शुरू में पार्टिकल यहां पर था और वो रेस्ट में था। रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0। अदर देन द इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब कह रहा है कि ओरिजिन पर तो इसका स्पीड 0 है, लेकिन आगे जाने पर भी इसका स्पीड एक बार 0 होता है। तो कितना डिस्टेंस ओरिजिन पे जाने पर इसका स्पीड 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब स्पीड 0। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा। हाँ, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगता है? फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई। हाँ, तो ये तो फोर्स हो गया। तो अगर मैं फोर्स लिखूं तो Q और E तो हमको दिया हुआ है, तो Q इंटू ई नॉट इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से पता चला कि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो है वो वेरिएबल है, ठीक। तो क्या मैं इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम, मास से डिवाइड कर दिए तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, और इधर आ गया 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। हाँ, ये भी ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब मुझे वो x चाहिए जहां पर v 0 है। तो v और x में हमको रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन का दो डेफिनेशन होता है। एक एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा q ई नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v डी वी इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, और यह आ गया डी एक्स। तो अब मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। जब शुरू में x 0 है तो u हम लोग को 0 है, ठीक। अब कोई पोजीशन है x, वहां पर अगेन हमको v 0 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर का पार्ट तो हम लोग को 0 आ गया, तो चलो ठीक है। और इधर के पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला आएगा। तो 0 इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम, इतना रहेगा। और इसको इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा हम लोग को x माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3। ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है? ये इंटीग्रेशन है हम लोग को 0 से लेकर x तक। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनल पुट करेंगे तो x आएगा। तो यहां से पता चला कि ये वाला टर्म क्यू ई नॉट बाई एम इंटू एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिए, यह आ गया 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 3। ये वाला चीज हमको 0 होना चाहिए। तो कह रहा है एक तो 0 है, वो वाला नहीं, ये वाला 0। तो एक 0 तो यहां से आया, एक 0 यहां से आएगा। तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 3, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग को आ गया x जो आएगा वो होगा अंडर रूट 3 बाई ए।
इस डिस्टेंस पर अगेन हम लोग का स्पीड 0 होगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, सी ऑप्शन है, √3/a। तो करेक्ट आंसर है इसका सी।